इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल एंड एडवांस्ड इंफॉर्मेशन, एडवांस वेरिफिकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल एंड एडवांस वेरिफिकेशन क्या होता है? डिजिटल एंड एडवांस चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई अ कैंडिडेट्स आइडेंटिटी यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो हम लोग एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डिजिटल एंड एडवांस चेक जो है वो हम लोग कर सकते हैं। कैसे होगा ये मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। इट इंक्लूड्स मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, वीडियो केवाईसी, फेस मैच वेरिफिकेशन एंड आईपी और डिवाइस चेक डेफिनेटली। तो मतलब ये बहुत ही एडवांस लेवल पे, बहुत जगह पे इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन में इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये बहुत ही एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ कंपनी में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अभी शायद ये हो रहा है, कुछ फाइनेंशियल कंपनी में भी हो रहा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको बोल रहा हूँ। तो ये क्या होता है, वीडियो केवाईसी क्या होता है, क्या होता है? क्या वीडियो केवाईसी में आपको जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो थ्रू वीडियो आपको मतलब आपके बारे में पता चलेगा। मतलब आपका जो कैंडिडेट है, थ्रू कैंडिडेट या आपके पास से कोई अगर लोन ले रहे तो हमेशा वीडियो केवाईसी होता है। वीडियो केवाईसी से आपका जो फेस होता है वो फेस को देखना है, आप क्या एग्जैक्टली वही पर्सन है नहीं है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वो वीडियो में वो कैप्चर होता है। सारा कुछ ये वीडियो केवाईसी में होता है। ईमेल वेरिफिकेशन, आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल है उस ईमेल पे एक ओटीपी या लिंक आएगा, उस लिंक पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप वेरीफाइड हो, मतलब वेरीफाइड ईमेल आईडी दिया हो और आप वेरीफाई जो लिंक है उस लिंक पे आप अगर क्लिक करते हो तभी वो वेरीफाइड होगा, तभी पता चलेगा कि हाँ आप जो ईमेल आईडी दिए हैं वो एग्जैक्टली सही दिए हैं। सेम मोबाइल पे भी सेम आपके पास ओटीपी आएगा या लिंक आएगा, आप मोबाइल पे वो क्लिक करते हो तो आपका मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल है वो मोबाइल नंबर जो है वो कंफर्म होगा। तो ये सारा कुछ आता है और ये बेसिकली मैंने बोला इट इज़ वाइडली यूज्ड इन फिनटेक कंपनी, जैसे एनबीएफसी हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, वो यूज़ करते हैं। आईटी कंपनीज एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। मोबाइल एंड ईमेल चेक्स कंफर्म कम्युनिकेशन, वाइल वीडियो केवाईसी एंड फेस मैच, जो फेस मैच होता है वो फेस मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो पहले का आप जो दिए हैं फेस, मतलब जो कोई फोटो दिया है उसके साथ आपका जो एक्चुअल फेस है वो फेस रीडर से पता चलता है कि एग्जैक्टली वो सही है नहीं सही है। अगर सही होगा तो एक टिक होगा, टिक से पता चलेगा कि आपके फेस से और आपने जो फोटो दिया है वो एग्जैक्टली सेम है। फेस मैच वेरीफाई आइडेंटिटी विजुअली, आईपी एंड डिवाइस चेक हेल्प डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटी और फ्रॉड। डेफिनेटली आप जिस लैपटॉप से आप पूरा डिटेल्स को शेयर कर रहे हो उसका आईपी डिटेल्स सारा कुछ सही है नहीं सही है, मतलब वो आप कहाँ से कर रहे हो, लोकेशन आपको चेक कर सकते हैं, आपका आईपी कौन सा आईपी से आप कर रहे हो, ये सारा कुछ इसी से आपको देख सकते हैं। Without these checks, digital fraud risk increases. Proper digital verification ensures secure onboarding and safe hiring decisions. अभी इसमें क्या होता है, वीडियो केवाईसी के बारे में ऑलरेडी मैंने बोला। वीडियो केवाईसी इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग कैंडिडेट्स आइडेंटिटी थ्रू अ लाइव वीडियो इंटरेक्शन। तो ये लाइव वीडियो जो होता है, एक आपके पास एक लिंक आएगा, लिंक पे आप क्लिक करके तो क्या होगा कि आपका लाइव वीडियो आएगा। लाइव वीडियो में आप उसमें सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। कैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप सपोज कोई लोन लेने जा रहे हो तो वीडियो केवाईसी में जो बैंक होता है, बैंक आपको वीडियो केवाईसी करेंगे। वीडियो केवाईसी में आपका पहले फेस देखेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपको को आंसर देना है, जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका मदर्स नेम क्या है, ये पूछेंगे, आप उनको आंसर देंगे। फिर आपको बोलेगा कि आपका आधार कार्ड आपके हाथ में शो कीजिए, तो आधार कार्ड आपको शो करना है। फिर आपको पैन कार्ड शो करने के लिए बोलेगा, पैन कार्ड आप शो करोगे। ये सारा कुछ वीडियो केवाईसी में होता है। केवाईसी मीन्स कि नो योर कस्टमर, तो ये आपको वीडियो केवाईसी में इसका आता है। नेक्स्ट होता है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन भी सेम एक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को देख के आप जब सबमिट करोगे उस ऐप में तो क्या होगा, वो ऐप आपका ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा। अगर आपके पास मोबाइल पे वो ओटीपी नहीं आता है, मतलब आपका मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब आप जो मोबाइल नंबर दिए है वो फेक मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करने के लिए ये ओटीपी जो होता है वो ओटीपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस ओटीपी से पता चलेगा एग्जैक्टली आपके पास मतलब आपका जो मोबाइल है वो मोबाइल रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट होता है फेस मैच वेरिफिकेशन। फेस मैच वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो फेस, मतलब उनके पास जो पहले से जो फोटो है उससे आपका जो फेस है वो मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है, ये एक ऐप से पता चलता है। तो फेस मैच रिकॉग्निशन क्या होता है? फेस मैच वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग दैट द कैंडिडेट्स फेस मैचेस देयर आइडेंटिटी प्रूफ। So first the candidate provides a photo or live selfie along with ID documents like Aadhaar or passport. Then facial recognition technology
कंपेयर्स द लाइव इमेज विद द फोटो ऑन द आईडी। तो आपके पास फोटो आईडी में जो फोटो है और आपका जो लाइव इमेज है वो मैच करता है बेसिकली ये फेस मैच वेरिफिकेशन में। अगर मैच सही है तो वो उसमें ग्रीन टिक आएगा और बोलेगा कि हाँ सही है। अगर मैच नहीं करते, फेस रिकग्निशन में मिसमैच होता है, मतलब आपका जो आईडी है वो अलग पर्सन का है, मतलब अलग डिफरेंट आइडेंटिटी है और आप एक डिफरेंट आइडेंटिटी का पर्सन हो, तो डेफिनेटली ये मिसमैच होगा। और अगर मिसमैच होता है तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रेड फ्लैग है। नेक्स्ट आता है ईमेल वेरिफिकेशन। ईमेल वेरिफिकेशन सेम, ईमेल वेरिफिकेशन में आपके पास एक ओटीपी आ सकता है या तो एक वैलिड वेरिफिकेशन लिंक आएगा, दोनों में एक होता है। किसी कंपनी ओटीपी सेंड करते हैं, किसी कंपनी एक वेरिफिकेशन लिंक सेंड करते हैं। अगर ओटीपी सेंड करते हैं तो ओटीपी आपको देना पड़ेगा, जो ओटीपी आया है आपके रजिस्टर्ड ईमेल में उसको आपको देना पड़ेगा। अगर वेरिफिकेशन लिंक है तो वेरिफिकेशन लिंक पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका वो ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट होता है आईपी और डिवाइस चेक। आईपी एंड डिवाइस चेक इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द कैंडिडेट्स लोकेशन। तो मैंने बोला कि ये जो लोकेशन जो होता है, जो आपका आईपी एंड डिवाइस चेक इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द कैंडिडेट्स लोकेशन एंड डिवाइस डिटेल्स ड्यूरिंग ऑनलाइन वेरिफिकेशन। मतलब ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन हो रहा है तो आपका जो लोकेशन है, आप कौन सा लोकेशन आप बोल रहे हो, सपोज मैं कोलकाता से मैं बोल रहा हूँ या मुंबई से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपका आईपी एड्रेस शो कर रहा है कि आप बेंगलोर में हो, तो डेफिनेटली ये लोकेशन मिसमैच हो सकता है। तो ये एक्चुअली लोकेशन कैप्चर करता है, डिवाइस डिटेल्स कैप्चर करता है ड्यूरिंग ऑनलाइन वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट द सिस्टम कैप्चर्स द आईपी एड्रेस, डिवाइस टाइप्स, कौन सा डिवाइस से आप लैपटॉप से कर रहे हो या आप टैब से कर रहे हो, आप मोबाइल से कर रहे हो, कौन सा डिवाइस से कर रहे हो ये डिवाइस पता चल जाता है। ब्राउज़र, कौन सा ब्राउज़र से आप कर रहे हो। लोकेशन, व्हेन द कैंडिडेट्स लॉग्स इन द कंप्यूटर वेरिफिकेशन, तो कौन सा लोकेशन से आप बात कर रहे हो ये भी पता चल जाएगा। सो इसका मैसिव एक्शन प्लान वही है कि इम्प्लीमेंट डिजिटल वेरिफिकेशन फॉर एवरी कैंडिडेट यूजिंग मोबाइल, ईमेल, वीडियो, केवाईसी एंड फेस मैच चेक्स, वैलिडेट आइडेंटिटी इन द रियल टाइम यूजिंग सिक्योर टूल्स एंड एपीआईज। सिक्योर टूल्स एंड एपीआई से आपको ये सारा कुछ वेरिफिकेशन करना है। Monitor IP and device data to detect suspicious activity. Maintain records, ensure data privacy, compliance, and train your team regularly to use technology efficiently. Definitely, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होगा तो ये सारा काम बहुत आपके लिए डिफ़िकल्टीज हो सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आपको ये टूल्स सीखना है, ये टूल्स को जानना है, और ये चेक्स जो है चेक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एडवांस चेक्स है, इसको आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको हायरिंग प्रोसेस में जाना है। नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ा एक रिस्क हो सकता है, बहुत बड़ा एक फ्रॉड के सामने आप पड़ सकते हो। तो डेफिनेटली इसको याद करना है। हम लोग फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। सो हम लोग नंबर 9 पॉइंट में आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरेंस एंड सोशल वेरिफिकेशन। डेफिनेटली रेफरेंस चेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सोशल वेरिफिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, फाइनल रिस्क एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट stage of the background check process. It helps the company understand the overall risk level of a candidate before making the final hiring decision. तो इसमें क्या था, all verification results such as identity, education, employment and behavior are combined to generate a risk source. The score shows whether the candidate is safe, moderate risk or high risk. Definitely ये जो स्कोर होगा, इतना सारा चेक करके आपका जो स्कोर बनेगा, इस स्कोर में 3 चीज़ आपके पास आएगा। एक होगा कि सेफ, कैंडिडेट इज सेफ, कैंडिडेट कैन बी हायर्ड। ये हो सकता है कि मॉडरेट रिस्क, कैंडिडेट का सब कुछ सही नहीं है, 2 चीज़ माइनर छोटा मोटा गलती है, लेकिन वो मॉडरेट रिस्क में आ जाता है, ठीक है चल जाएगा, ऐसे कैंडिडेट लेके हम लोग काम कर सकते हैं। नंबर 3 हाई रिस्क वाला कैंडिडेट को हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि वो कल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो हाई रिस्क वाला कैंडिडेट को हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस अ फाइनल बीजीबी रिपोर्ट इज क्रिएटेड। तो ये सब एनालिसिस करके एक फाइनल बीजीबी रिपोर्ट हम लोग जो है वो क्रिएट करेंगे। इट क्लियरली हाईलाइट्स एनी मिसमैच, कंसर्न और फ्रॉड रिस्क फाउंड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। उसमें सारा कुछ मेंशन रहेगा। These steps helps companies make confident, safe and informed hiring decision. Definitely. Then audit trail and documentation control. A proper audit trail is essential in background verification to track every step of the process. Definitely एक audit trail जो होता है उसमें क्या होता है, background verification का जो track है, every step जो है वो step को, वो process को देखते हैं, follow करते हैं। All verification activities, source checks, communication records and decision notes should be documented
क्लियरली, यहाँ पर सारा कुछ क्लियरली मेंशन रहता है। दिस इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स और लीगल इश्यूज ऑडिट रिकॉर्ड्स एक्ट एज प्रूफ ऑफ ड्यू डिलीजेंस। मतलब ड्यू डिलीजेंस के लिए ऑडिट ट्रेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर कुछ लीगल इशू होता है तो बोलेंगे कि हाँ देखिए इस ऑडिट ट्रेल को हम लोग किया था, इसके ऊपर बेस करके मैंने कैंडिडेट को हायर किया था, तो ऑडिट ट्रेल एक एविडेंस बन जाता है तब। तो इसीलिए ऑडिट ट्रेल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो next, risk code generation. Risk code generation is the process of converting all the verification results into a simple score to measure candidate risk. तो क्या होता है इसमें रिस्क कोड जनरेशन में, क्या होता है, ऐसा प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑल वेरिफिकेशन रिजल्ट, जितना भी वेरिफिकेशन आपने किया है, सपोज आपने 20 चेक्स किया है या 30 चेक्स किया है, 30 चेक्स का जो भी टोटल है उसमें एक सिंपल एक मेज़र करना है कि कैंडिडेट का रिस्क कितना ज़्यादा है, ये मॉडरेट रिस्क है, सेफ है या हाई रिस्क कैंडिडेट है। फर्स्ट, डेटा फ्रॉम आइडेंटिटी, एड्रेस, एम्प्लॉयमेंट, financial, legal and other check is collected. Each check is given a weight based on importance. Then matches, mismatches and red flags are analyzed. तो इसमें फिर क्या करना है, मैचेस मतलब मैच करना है वो डॉक्यूमेंट, सारा वेरिफिकेशन जो भी जितना भी कलेक्टिव डॉक्यूमेंट्स जो भी मिला है, कलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट को एनालाइज करना है और देखना है कि ये एक्चुअली मैच कर रहा है, सारा डॉक्यूमेंट एक मतलब इन्फॉर्मेशन के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, मिसमैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये डेफिनेटली रेड फ्लैग होगा, और रेड फ्लैग होगा तो वो एनालाइज्ड होगा। The system calculates a final score such as low, medium or high risk. Finally, this score is added to the BGB report for decision making. This helps companies quickly understand risk level and make safe, smart hiring decisions. Next, continuous monitoring and post-hiring verification. Verification should not stop after hiring. Definitely, it's very important point. वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है हायरिंग के बाद, ओहो हायरिंग तो कंप्लीट हो गया, अभी और मुझे कुछ वेरिफिकेशन नहीं करना, नहीं ऐसे नहीं है, इट्स द कंटिन्यूअस प्रोसेस। वेरिफिकेशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो वेरिफिकेशन शुड नॉट स्टॉप आफ्टर हायरिंग। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड इम्पॉर्टेंट टू ट्रैक एम्प्लॉय बिहेवियर, रोल चेंजेस एंड न्यू रिस्क। मतलब कंपनी में वो कैंडिडेट आया है, आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स आप अच्छी तरह से उनको मॉनिटरिंग करो कि उसका कुछ बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसका कुछ एक्टिविटीज़ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या डिफरेंट कुछ बिहेवियर कर रहे हैं जो पहले नहीं था। ये सारा कुछ एनालाइज करना, सारा कुछ मॉनिटरिंग करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पोस्ट हायरिंग चेक्स हेल्प आइडेंटिटी फ्रॉड, मिसकॉन्डक्ट और लीगल इश्यूज दैट may arise later. Companies should periodically review employee records and update verification status. Definitely कंपनी को एक हो सकता है 3 मंथ का इंटरवल के बाद क्वार्टरली एक रिव्यू करना कि अच्छा ये जो कैंडिडेट को मैंने हायर किया था, कैंडिडेट का अभी सारा कुछ सही चल रहा है, कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कैंडिडेट का कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ या कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रहा है। ये सारा कुछ आफ्टर हायरिंग भी आपको देखना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसा नहीं कि एक बार आप कैंडिडेट को हायर कर दिया और उसके बाद उसके ऊपर मॉनिटरिंग करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फाइनल बीजीबी रिपोर्ट। फाइनल बीजीबी रिपोर्ट इज द कंप्लीट समरी ऑफ ऑल वेरिफिकेशन चेक्स डन फॉर अ कैंडिडेट। सो फाइनल बीजीबी रिपोर्ट क्या है, जितना भी अभी चेक के बारे में बात किया, एड्रेस चेक, एजुकेशन चेक, आइडेंटिटी चेक, पुलिस वेरिफिकेशन चेक, कोर्ट रिकॉर्ड चेक, जितना भी चेक्स के बारे में बात किया, सारा चेक्स आपका कंप्लीट होने के बाद एक समरी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनता है, जो रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं कि फाइनल बीजीबी रिपोर्ट। ये फाइनल बीजीबी रिपोर्ट क्या होता है, ऑल रिजल्ट्स फ्रॉम आइडेंटिटी, एड्रेस, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, फाइनेंशियल, लीगल एंड अदर चेक्स आर कलेक्टेड। देन ईच चेक इज क्लियरली मार्क्ड एज वेरीफाइड। तो हमें जितना भी चेक्स किया है वो चेक्स को हम लोग वेरीफाइड करेंगे। जो चेक नहीं हुआ है वो चेक को अनवेरीफाइड होगा, वो चेक को फिर से दोबारा रीवेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाइड हुआ। इंपॉर्टेंट रिमार्क्स एंड ऑब्जर्वेशंस आर एडेड फॉर क्लैरिटी। मतलब वेरीफाइड तो है लेकिन कुछ अगर आपको रिमार्क्स भी देना पड़ेगा कि ये कुछ प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुआ, या आपके ऑब्जर्वेशन क्या था, इस चेक में आपका ऑब्जर्वेशन क्या था, वो ऑब्जर्वेशन में क्लियरली मेंशन किया जाएगा, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन का नोट जो है वो आगे जाके हम लोगों को हायरिंग प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करेगा। A final risk code is included to show
the overall risk level. The report is prepared in a simple and structured format for easy understanding. Definitely जो रिपोर्ट होगा वो रिपोर्ट कभी भी कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट नहीं होगा कि ऐसे रिपोर्ट एक बना दिया कि कोई समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली इस कैंडिडेट को हायर करूँ नहीं करूँ। तो ऐसे रिपोर्ट होना चाहिए जो रिपोर्ट बहुत ही सिंपल होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा और बहुत अच्छे फॉर्मेट में होगा, जिसको एट ए ग्लांस देख के ही पता चल जाएगा कि इस कैंडिडेट को मुझे हायर करना है या नहीं करना है। रिपोर्ट देख के लगेगा कि हाँ ये कैंडिडेट सही है, इसको हायर करो। रिपोर्ट देख के ही लगेगा नहीं नहीं इस कैंडिडेट को मुझे हायर नहीं करना है, इसको नहीं हायर करना है, ये नेगेटिव है। तो ये हम लोग को ऐसे रिपोर्ट बनाना है। The report is prepared in a simple and structured format for easy understanding. Finally, it is shared with the company for decision making. This helps companies take safe, informed and confident hiring decision. इसमें मैसिव एक्शन प्लान क्या है? स्टार्ट बाय इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रक्चर्ड रिस्क एनालिसिस सिस्टम दैट कंबाइंस ऑल वेरिफिकेशन रिजल्ट्स इनटू अ क्लियर रिस्क कोड। ऑलवेज रिव्यू आइडेंटिटी, एम्प्लॉयमेंट, लीगल, फाइनेंशियल रिकॉर्ड। डेफिनेटली ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस किया, ये सारा कुछ करना है। मेंटेन प्रॉपर रिपोर्ट्स एंड इंश्योर कॉम्प्लायंसेस। ट्रेन योर HR टीम टू अंडरस्टैंड रिस्क लेवल्स। आपका जो HR है टीम है, उस HR टीम को आपको बार बार ट्रेनिंग देना है कि रिस्क लेवल क्या होता है, हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क, लो रिस्क। ये आपका HR को जानना है कि HR मतलब HR को ट्रेन करना है कि व्हाट इज़ हाई रिस्क, व्हाट इज़ मॉडरेट रिस्क, व्हाट इज़ लो रिस्क। ये सारा कुछ आपको आपके HR को जानना है, HR टीम को जानना है। Implement a structured final verification system that combines all checks into a clear risk score. Definitely एक clear risk score अगर नहीं होगा तो आप आप कभी भी हायरिंग नहीं कर सकोगे, क्योंकि clear एक स्कोर अगर जब तक आपको नहीं होगा, नहीं मिलेगा आपको, आप फाइनल डिसीजन मेकिंग में नहीं पहुंच पाओगे। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि implement a structured final verification system that combines all checks into a clear risk score. Review identity, address, education, employment, financial, legal and behavioral data carefully. Identify red flags, complete audit records, use standardized reports. सारा कुछ जो भी मैंने डिस्कस किया यही समरी में यही है। यूज स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्ट, इंश्योर कंप्लायंस एंड अप्लाई टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट एक्यूरेट, ट्रांसपेरेंट एंड कॉन्फिडेंट रिस्क बेस्ड हायरिंग डिसीजंस अक्रॉस दिस ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेटली एवरीवन, अगर आप HR प्रोफेशनल है, अगर अगर एक बिजनेस ओनर है, आप अगर जॉब सर्च कर रहे, अगर आप स्टूडेंट है MBA HR में, अगर आप BGB एजेंसी चला रहे, तो ये जो कोर्स है, अभी मेरे सामने जो कोर्स आप देख रहे हैं पीछे कुछ स्लाइड, ये कोर्स आपके लिए है। ये कोर्स का नाम है BGB 360 डिग्री स्मार्ट लर्निंग प्रोग्राम। ये कोर्स को आप सीख सकते हैं। बुक लर्निंग सेशन मिलेगा, जिस बुक लर्निंग में आपको एक प्रिंटेड बुक मिलेगा, जिस बुक में स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ क्लियर डिस्कशन किया गया है और उसमें आपको किसी का हेल्प का जरूरत नहीं है। ये एक सेल्फ हेल्प मैनुअल है, सेल्फ लर्निंग बुक है। इस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। आप ये वाला कोर्स भी चूज कर सकते हैं। इसमें आपको सेम वही वाला बुक मिलेगा जो बुक का अभी मैं बात किया, उसके साथ आपको 20+ आवर्स का एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, जिस रिकॉर्डेड वीडियो में आपको चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से, बहुत एग्जाम्पल के साथ, केस स्टडी के साथ सारा कुछ डिस्कस किया गया है, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। इसमें आपको पहले जो दोनों ऑप्शन बोला वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसके साथ आपको मिलेगा 3 मंथ्स का लाइव क्लासेस। जिस लाइव क्लासेस में आपको जितना भी डाउट है, जितना भी क्वेश्चन है, आपको मेल करने का भी जरूरत नहीं है। आपको एक शेड्यूल क्लासेस मिलेगा, टाइम होगा, एक फिक्स टाइम रहेगा। उस फिक्स टाइम में आपका जो भी डाउट है, उस डाउट को हम लोग क्लियर करके देंगे। सो आपके लिए BGB और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपके लिए BGB और भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो फर्दर और भी 3 मंथ्स आप कुछ भी डाउट हो तो वो डाउट भी आप हमको मेल करके आप पूछ सकते, उसका भी आंसर आपको मिलेगा। तो किस बात का आप वेट कर रहे हैं? इतना अच्छा कोर्स है, तो मैं बोलूँगा कि आज ही आप एनरोल कीजिए इस कोर्स को और सीखिए BGB 360 डिग्री मास्टरी प्रोग्राम।